मार्केट में तेजी की नई लहर के साथ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की नजरें सिल्वर पर टिकी है। टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल सपोर्ट और इंटरनेशनल रुख सब कुछ चांदी की चमक की ओर इशारा कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से, जो बताएंगे इस ब्रेकआउट के पीछे की असली वजह, सिल्वर में कहां मिल सकता है अगला बड़ा लेवल, क्या यह लॉन्ग टर्म रैली की शुरुआत का संकेत है या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी मनोज जी, सबसे पहले तो यह कि चांदी ने कल एक बहुत अच्छे मुकाम को छुआ, लेकिन हमने देखा कि उसमें अंत जो है गिरावट के साथ रहा। ये मुनाफा वसूली है या क्या वजह रही, अथवा आज जो महंगाई के डेटा आ रहे हैं अमेरिका के, उससे पहले बाजार सचेत हुआ। बिल्कुल कमल जी, यहाँ पे मार्केट में जब भी कोई बड़ी रैली आती है तो उसके बाद टेक्निकली हम देखते हैं कि मुनाफा वसूली जो है वो स्वाभाविक रहती है। क्योंकि निचले स्तरों पर अगर कोई भी ट्रेडर या निवेशक अपनी बाइंग की पोजीशन बनाता है तो वो चाहता है कि एक अच्छे प्रॉफिट में जब वो आ जाते हैं तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली की जाए। और वो भी ऐसे समय में अहम हो जाता है जब यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा है वो काफी बड़ी अहमियत रखते हैं यहाँ सोने और चांदी की चाल को लेकर के। क्योंकि यहाँ पे यूएस फेड की ब्याज दरों की जो कटौती की संभावना है वो साफ तौर पर जो यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर निर्भर कर रही है। तो उसको देखते हुए हमने देखा कि कल ऊपरी लेवल से एक मुनाफा वसूली जो है चांदी की कीमतों में आती हुई नजर आई कमल जी। जी। अब मनोज जी, अभी जो सिल्वर में ब्रेकआउट दिख रहा है, क्या वह टेक्निकल है या फंडामेंटल माने उसे। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि टेक्निकली भी मजबूती जब भी आती है किसी भी कमोडिटी में जब उसके फंडामेंटल्स जो है मजबूती की ओर इशारा करते हैं। और हमने देखा है कि मजबूत फंडामेंटल्स के चलते ही हमने बड़े ब्रेकआउट जो है चांदी की कीमतों में आते हुए देखे। और कल के सत्र में चांदी इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 14 साल के स्तर पर जो है उच्च स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी हमने नए लाइफ टाइम हाईस चांदी में बनते हुए देखे और 1,15,000 तक के स्तर चांदी कल के सत्र में छूती हुई नजर आई। इसके पीछे दो तीन बड़े कारण हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर का जो उत्पादन है वो हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पे ग्रेजुअली कम हो रहा है। और लगातार चौथे पांचवें साल जो है सिल्वर यहाँ पे नेट डेफिसिट में रहने वाला मटेरियल जो है वो रहेगा। एक रिपोर्ट भी आई थी उसके अनुसार इस साल जो है चांदी का जो डेफिसिट है वो 700 मिलियन आउंस से ज्यादा का रह सकता है। दूसरी बड़ी वजह यहाँ पे यूएस जो है वो कनाडा और मेक्सिको से बड़ी मात्रा में चांदी का इंपोर्ट करता है। और यूएस प्रेसिडेंट ने जब गत सप्ताह मेक्सिको और कनाडा के ऊपर जो है टैरिफ लगाने की बात कही तो उसके चलते भी चांदी में एक हम कह सकते हैं कि बड़ी जो है बढ़त आती हुई नजर आई। तीसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो चाइना में स्टिमुलस मेजर्स लिए गए थे उसका असर चाइनीज इकोनॉमी के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो नंबर्स है और जीडीपी है उसमें ग्रेजुअली जो है नजर आता हुआ दिख रहा है। तो वो भी यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल जो है चांदी के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर बनता हुआ नजर आया है। तो मजबूत फंडामेंटल्स के चलते हमने देखा है कि एक बड़ी जो है तेजी चांदी में देखने को मिली है कमल जी। तो मनोज जी, जैसे कल एक बहुत अच्छी बढ़त बढ़ाई थी सिल्वर ने, फिर खैर प्रॉफिट बुकिंग हुई। वो जो एक आवश्यक भी होता है कई बार बाद में मुनाफा लेने वालों के लिए। लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद अब कौन से नए टारगेट्स बनेंगे। हमारा मानना है कि यहाँ पे 39.10 जो है वो टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल चांदी के लिए है क्लोजिंग बेसिस पर इंटरनेशनल मार्केट में। कल हमने चांदी को उस लेवल के पार जाते हुए जरूर देखा था लेकिन क्लोजिंग जो है उन स्तरों के नीचे आती हुई नजर आई। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अब जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको $39.10 प्रति ट्राई आउंस इंटरनेशनल मार्केट में और 1,14,000 के स्तर भारतीय बाजारों में इनके ऊपर नजर रखना चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर अगर चांदी में एक बार क्लोजिंग आती है तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि कीमतें $42 की तरफ जाती हुई नजर आएगी। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,20,000 तक के स्तर जो है वो चांदी टेस्ट कर सकती है। ये तो ऊपरी लेवल्स की बात हुई। वहीं अगर हम डाउनसाइड की बात करें तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में चांदी के लिए $36.40 जो है वो एक मजबूत सपोर्ट रहेगा।
और भारतीय बाजारों में 1,08,000 के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में एक मजबूत सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। वहीं जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो हमारा मानना है कि उनको $34 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,02,000 के स्तर भारतीय बाजारों में इनके ऊपर नजर रखना चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है, अगर कोई भी गिरावट आती है 1,08,000 से 10,000 की रेंज में, तो उनके लिए फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो डिप्स में एसआईपी के रूप में निवेश कर सकते हैं। 39.10 इंटरनेशनल मार्केट और 1,14,000 भारतीय बाजार, इनके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर अब जो भी ब्रेकआउट आएगा तो वो चांदी में नई जो है तेजी का संकेत करता हुआ नजर आएगा। और उस कंडीशन में हम $42 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में और 1,20,000 भारतीय बाजारों में चांदी की कीमतें आते हुए देखेंगे। कमल जी। जी। अब मनोज जी, अब जो देखिए कल और आज में सिल्वर में जो हम प्राइस के अनुसार जो चेंज देख रहे हैं, फंडामेंटल में और रुख में तो कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे में ट्रेडर्स को अभी लॉन्ग जाना चाहिए या शॉर्ट टर्म मुनाफा बुक कर लेना चाहिए अभी? देखिए, जिन्होंने छोटी अवधि के लिए पोजीशन ली है तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सेल की कतई सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल बुल रन में कोई कमोडिटी है तो वहां पे शॉर्ट सेल से बचना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी तेजी के बाद छोटे मोटे टेक्निकल करेक्शन होते रहते हैं, लेकिन अभी फंडामेंटल में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन में जाना थोड़ा सा जो है वो हो सकता है कि रिस्की रहेगा। और अगर आप शॉर्ट में कोई पोजीशन ले भी रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन उसमें जरूर करना चाहिए। जहां तक लंबी अवधि का सवाल है, तो हमारा मानना है कि जो ट्रेंड है वो यहाँ फॉर्म बना रहेगा। थोड़ा सा जो एक यहाँ पे जो वीकेंड के बाद जो फंडामेंटल्स में कल थोड़ा सा जो एक बदलाव देखने को मिला वो ये था कि जो यूएस की जो है काफी सारे देशों के साथ में ट्रेड डील को लेकर के वार्ता भी जारी है। तो उसको लेकर के फिर एक यहाँ पे मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से आती हुई नजर आई थी। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे जो 1 अगस्त टैरिफ की डेडलाइन है काफी सारे देशों के साथ में, अगर वहां पे ट्रेड डील होती है तो शॉर्ट टर्म में एक यहाँ पे कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो फिर वहां पे कीमतें जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बनी रहेंगी। जी। अगर मनोज जी यहाँ डॉलर और कमजोर होता है तो क्या सिल्वर रफ्तार पकड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ पे डॉलर में कमजोरी का अंदेशा बिल्कुल बना हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट के बाद एक पुलबैक जरूर देखने को मिल रहा है डॉलर इंडेक्स में। लेकिन हमारा मानना है कि ये कहीं ना कहीं 99.40 से 100 की रेंज में फिर एक बार एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आएगा, और वहां से फिर एक बार गिरावट जो है वो डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। हम देख रहे हैं कि लगातार मीडिया में न्यूज बनी हुई है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो फेड चेयरमैन को लगातार हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई डेवलपमेंट होता है और अगर नए चेयरमैन आते हैं और वो वहां पे ब्याज दरों में अगर एग्रेसिव कटौती करते हैं तो वो भी डॉलर के लिए एक नकारात्मक संकेत रहेगा। तो डॉलर की गिरावट और ब्याज दरों में कटौती, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन बनते हैं तो वो चांदी की कीमतों के लिए और भी एक मजबूती का संकेत रहेगा। कमल जी। जी मनोज जी, अब आज देखिए अमेरिका के महंगाई डेटा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एफओएमसी के 4-5 मेंबर्स की भी स्पीच है। ओवरऑल आज के दिन के लिए एक ट्रेडर्स को बुलियन में किस तरह से ट्रेड करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, या आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि वो उन चीजों पे नजर रखें? देखिए, यहाँ पे महंगाई के आंकड़ों का एक बार इंतजार करना चाहिए। महंगाई यहाँ पे बढ़कर आने के संकेत जो है इनिशियल रुझान के आधार पर लग रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ करके आती है तो एक बार यहाँ पे जो ब्याज दरों में कटौती की संभावना है वो थोड़ी क्षीण पड़ती हुई नजर आएगी। तो उसके चलते इनिशियली थोड़ा दबाव कीमतों में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर संभावित जो आंकड़े आ रहे हैं उससे अगर कहीं भी इन्फ्लेशन में गिरावट आती है तो फिर वो यहाँ पे कीमतों को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे शाम को यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा का वेट करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में कीमतें अगर यहाँ पे 1,10,000 के आसपास के स्तर को टेस्ट करती है इंट्राडे में, तो वहां पे फिर एक बार बाइंग के लिहाज से वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में ट्रेडर्स और निवेशकों को देखना चाहिए। कमल जी। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? यहाँ पे चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। अगर आप चांदी के कोई भी वायदा में अपनी पोजीशन ले रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।